बड़े ही उत्साह के साथ जोधपुर से मैं सीमा त्यागी लंबे समय से अनेक विषयों पर रिसर्च करते हुए अपने अनुभवों पर अपने द्वारा हर कोशिश यानी किसी भी समस्या का समाधान यहीं पर है। जो समस्या पैदा हुई है तो उसका समाधान भी है, लेकिन उस समाधान को जीने की शैली हर किसी में नहीं आती। उस जज्बे के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने वाले आपको इर्द गिर्द चारों तरफ ऊपर नीचे मिलेंगे, लेकिन उसको संवारने वाला, सहारा देने वाला किसी बिरले को ही मिलता है। उसमें ना जाने कितनों का योगदान होता है। उसमें जहाँ एक शब्द है ऐब, तो एक होता है घृणित ऐब दुराचारियों का, एक होता है दैवीय शक्ति का। उस प्रभु ने सबको एक समान बनाकर भेजा। उस मालिक को भी रोना भी आता होगा, हंसना भी आता होगा। वो निरंतर हमारे लिए रोता भी है, हंसता भी है कि हे भगवान, यही सबको ये कह रही हूँ कि वो भी सोचता होगा कि मैंने इस इंसान को बनाया, कितने मन से, किस तरह इसको बनाकर भेजा, और ये इसने अपने कर्मों से खुद को किस तरह गढ़ा है, संवारा है, कितनों का नाश करा है और कितनों को इंसान बनने पर मजबूर किया है, कितनों को हैवान बनकर इंसानियत ख़त्म कर दी। उसे भी शर्म आती होगी। इसीलिए तो कहा गया है, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो। जैसे पेड़ पौधों में सबसे बड़ा है नीम। नीम इतना कड़वा होता है, लेकिन उसकी जो मिठास तत्व होते हैं उससे अनेक प्रकार की औषधि बनती हैं। यानी केवल उसके मधुर रस को तैयार करके एक ऐसी औषधि बनती है। ठीक इसी प्रकार आदमी का कड़वा स्वभाव एक विरला व्यक्तित्व उभार कर आपके सामने अनेक परिस्थितियों से जूझते हुए किस तरह से निर्लेप नारायण के इन स्थापित मनुष्य को, यानी कि इसे देवालय कहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। इसी औषधीय रिश्ते को विपरीत परिस्थितियों में समाधान न सूझने पर मैंने इसको किस तरह से आपके सामने कुछ शब्दों में हर परेशानी को पीछे ना मुड़कर नुकसान और लाभ की चिंता ना करके सामंजस्य को फलीभूत करने के लिए कुछ कर्मयोग यहाँ केवल उन पर प्रकाश डाला है कि माता पिता अपनी संतान को एक समान देखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इधर उधर की हवा लगने में देर नहीं लगती। वहाँ एक के बाद दूसरी संतान, तीसरी संतान जिसकी कुसंग की हवा लग जाए तो इसमें किसी माता पिता, गुरु या संगी साथी का कोई दोष नहीं होता।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी को संस्कृति कहते हैं। जिनके संस्कार ठोस हैं, उन्हें कभी कहीं ना तो किसी को नीचा दिखाना पड़ा, ना नीचा देखना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों के सन्मार्ग बनाने में जो पेड़, एक पारिवारिक पेड़ है, वह समाज में सत्कर्म परमार्थ करने को भेजा है, तब वहाँ साथ रहकर सीमित दायरे में जो एकाकी परिवार हैं आज के, और संयुक्त परिवार निर्वाह करते हुए संयुक्त परिवार में न रहना चाहते हैं, उनका और एकाकी परिवार की, इसमें भी कोई दोषारोपण नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों से अपना निर्माण करता है। किसी पे भी आरोप प्रत्यारोप न लगाते हुए अपने अपने परिवार का निर्वाह करते हुए, तब वहाँ उनके माता पिता के गुण और अवगुणों का अंजाम ईश्वर देते हैं। यदि आपके साथ दगा, बराबर निरंतर विरोध, आपका शोषण, आपका उपयोग, आपका दुरुपयोग हो रहा है, तो आप घबराइए नहीं, पीछे मुड़कर ना देखें। जो जिस स्थिति से गुजर सकते हैं, उसके लिए एक रास्ता ईश्वर कहीं ना कहीं खोल कर रखते हैं। बस ईश्वर से जुड़े रहें। सन्मार्ग में जीवन दान करने के लिए तलाक, डिवोर्स, अलगाव की परिस्थिति, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। ऐसा मुझे समाज में इंसानियत और आत्मशुद्धि से अपने अंतःकरण को, जिनका ज़मीर जिंदा है, जिनका ईमान इंसानियत से जुड़ा है, विधाता ने मुझसे अपने अपने भाग्य का निर्माण करने को लिखाया है। जो तत्वहीन है, भटकते हैं, यहाँ दोनों एक दूसरे को पहचान लें, तो वही पुलिस, वकील, जज, इनका भरण पोषण कैसे होगा। इसलिए ये कोई ही समझ पाता है। जिस तरह से जंगल राज होता है, उसी तरह से आज मानव भी अपनी पशुता दिखा रहा है, इंसान को इंसान ही खा रहा है। फिलहाल इतना इशारा ही काफ़ी है। मुझे माफ़ करना, अच्छा ना लगे तो ज़रूर लिखना कि बड़े विरले पति पत्नी होते हैं जो इस समस्या को समझ लेते हैं, वरना वो ना इधर के रहते हैं, ना उधर के रहते हैं, ना अपने रहते हैं, ना दूसरे रहते हैं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, परिवार में परिवार संभाला, सारी जिम्मेदारी संभाली, उसके बावजूद भी सद्य कार्य करने के लिए, इस जीवन को निखारने के लिए, अपने ऊपर हुए अत्याचार, बार बार अपने परिवार को संवारने के लिए मात्र एक परिवार में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो घर का सर्वनाश कर देता है। आप 10-10 आदमी, 20-20 आदमी, चाहे कितने भी कमाने वाले हों, उनमें अगर एक दुष्ट निकल जाए तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी परिस्थिति उनको संवार सके। उनमें जिसका ज़्यादा विरोध होता है, जो ज़्यादा जिम्मेदारियां लेता है,
उसी पर आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं। दुनिया में जितने भी समाज को सुरक्षित करने के लिए जिस प्रकार डीएम, सीएम और पीएम, इनके द्वारा ही आज देखो कोरोना काल में जो लॉकडाउन है पीएम से संचालित हुआ, सीएम तक पहुंचा, यानी कि केंद्र से राज्यों तक, और जब राज्यों से भी नहीं संभला तो डीएम तक। और सब सच्चा कच्चा उदाहरण सब जान रहे हैं जो वर्तमान में डीएम के द्वारा जो अभी शादी समारोह में उस डीएम ने एक पंडित जिसकी शादी में अहम भूमिका होती है उसकी ही गर्दन पकड़ ली। तो आप अपने अधिकारों का जो दुरुपयोग करोगे बस वहीं आपकी ये व्यवस्था, आपका आदर्श, आपकी पढ़ाई लिखाई सब यहीं पर मिट्टी में मिल जाएगी। इतना अहंकार भी ना करें, परिस्थितियों से सामंजस्य रखें। इसी जगह अगर थोड़ी सी बुद्धिमत्ता ली होती तो ये शादी समारोह जो कि जिसकी भी शादी हो रही थी उसको जीवन पर्यंत ये कभी वो भुला नहीं पाएगा। ठीक ये विवाह से संबंधित है तो इसी तरह हर किसी बहन भाई की या युवक युवती के साथ जो अत्याचार होते हैं उनके साथ जब पुलिस थानों तक पहुंचा जाता है और पुलिस थानों में गलत रिपोर्ट किसी भी कारण से आप कलमबद्ध कर देते हैं तो याद रखिए ये एक ऐसा मकड़ जाल है। कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन होता नहीं। ये कानून उस मकड़ जाल की तरह है कि कीड़े मकोड़े तो इसमें फंस जाएंगे, लेकिन बड़ा जानवर इसको फाड़ के ही निकलेगा। उनमें से मैं भी एक वही जानवर समझ लो या महामानव समझ लो या एक ऐसी योग शक्ति समझ लो कि जिसको पुलिस थानों में मात्र एक विकलांग समझकर एक सोची समझी चाल से लंबे समय से, लंबे अरसे से परिवार में ही सही, मैं अपने परिवार की एक इकाई हूँ। आप या और किसी विभाग के लिए निश्चित रूप से मैं विकलांग होंगी, अकेली होंगी, लेकिन मेरे पीछे मेरे कारण ही मेरा पूरा परिवार है, मेरा खानदान है, मेरा समाज है, मेरा राष्ट्र है, मेरा देश है। और इसी को मैं प्रमाणित करती हूँ कि आज जो तुमने किया है वो उसका करनी का भोग तुमको ही भोगना पड़ेगा। इतने दिन मैं अकेली भोग रही थी और अब तुम सबको भोगना पड़ेगा। तुमने अपनी कलम से मुझे शर्मसार नहीं किया है। तुम्हारे अंदर का कचरा तुम खुद अपने आप बाहर लाए हो। किस तरह से तुम लोग विकलांगों के साथ अन्याय करते हो। भूल गए, तुम्हारा ज़मीर इतना मर गया, तुम उन मुर्दों से भी गए बीते हो जिन्हें जला तो सकते हैं, तुमको तो जलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे अंदर अभी तुम्हारे लिए कुछ संभावनाएं बाकी हैं। हो सके तो सुधार कर लें। और जिस तरह से इस कलमबद्ध में मेरे साथ जो किया है वो आगे से किसी और के साथ ना हो। बेशक हो सकता है किसी ताकत, किसी बिरले की ताकत अंधा कर सकती है, लेकिन आप लोग तो इस बात के साक्षी हो सकता है कि मुझे किसी तरह से न्याय देने से वंचित रख दिया जाए, लेकिन मैंने अगर इस जोधपुर राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में